हाय एवरीवन, मैं कुमार संजू सर। बेसिकली कल मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था कट ऑफ को लेकर के एलटी ग्रेड का, तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं स्पेशली फीमेल्स की कि सर फीमेल्स का तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है और अपीयरेंस एग्ज़ाम में फ़ीमेल्स का बहुत ज़्यादा है, तो उनका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ऐसा है। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर 85 है, 80 है, तो क्या फ़ीमेल्स का होगा ही नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ, देखिए लास्ट टाइम में जब एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मेल और फीमेल की जो एप्लीकेशन फॉर्म लिए गए थे वो अलग अलग लिए गए थे। इस बार जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया होगा तो आपको कहीं पर भी स्पेसिफिकेशन के लिए नहीं होगा कि आप मेल में अप्लाई कर रहे हैं या फिर फीमेल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली दोनों का एक में ही था, यानी कि और नोटिफिकेशन में भी कहीं पर मैंने पूरा क्लियरली पढ़ा है, कहीं मेंशन नहीं है कि फीमेल्स का अलग से कट ऑफ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा जो है मेंशन नहीं था। तो आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिएगा कि अब जो कट ऑफ आएगी ना वो कंसोलिडेट आपकी आएगी, यानी कि मेल और फीमेल की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल हैं 653, उसके हिसाब से कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि जिसका भी 77 एकदम बन रहा है, कैटेगरी कोई भी हो वो आराम से लिखेगा, उसमें से आप 2 नंबर कम कर सकते हैं, प्लस नहीं होगा, ये एकदम 110% श्योर है ये। क्योंकि 15 टाइम्स बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। 15 टाइम्स में निगेटिव मार्किंग में इतना नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टिपिकल रहता है। और पेपर टफ हो जाता तो ये 15 टाइम्स में आपको दिखते नहीं है। मतलब बेसिक जो क्राइटेरिया उनका है 60 क्वेश्चंस और 53 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस जो हैं वो भी नहीं होते, इसलिए पेपर इस तरीके का थोड़ा सा मतलब बनाया गया है इजी लेवल का, कि आराम से बच्चा स्कोर कर ले और उनको 15 टाइम्स मिल जाए और मेंस आराम से कंडक्ट हो जाए। तो अब आपसे जैसे ही आपका प्री का रिज़ल्ट आएगा उसमें कंसोलिडेट आपकी मेरिट लिस्ट बेसिकली बनेगी, और कट ऑफ तो आपको दिखाया नहीं जाएगा अभी। कट ऑफ और नंबर आपके जब फाइनल हो जाएगा पूरा, प्री मेंस और फाइनल का जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको ये फाइनल जो उनकी आंसर की रहती है वो भी आपको देंगे, कट ऑफ भी आपको वहीं पर शो कराई जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने एक महत्वपूर्ण वहाँ बताई थी कि देखिए लोक सेवा आयोग का ये हमेशा रहता है कि अभी जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें 653 वैकेंसी थी उस टाइम तक, और जब तक प्री का रिजल्ट आता है अगर वैकेंसीज ऐड होती तो वो ऐड की जाएंगी। अब ये हमें कब पता लगेगा, जब हमारा प्री का रिजल्ट आएगा उस टाइम पर हमको ये पता लगेगा कि 15 टाइम्स के हिसाब से कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए। तो जितने बच्चे क्वालिफाई होंगे उसी का 15 टाइम्स कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी है। ठीक है, ये मतलब आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। दूसरी बात है कि अभी जब प्री का रिजल्ट आएगा फिर आपको मेंस का फॉर्म फिल करवाया जाएगा। मेंस के फॉर्म फिल करवाने में अगर ये मेल का अलग भरवा रहे हैं और फीमेल का अलग भरवा रहे हैं तो फिर वहाँ पर मेल का अलग बनेगा और फीमेल का अलग बनेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस संज्ञान में होना चाहिए कि ये जीआईसी स्कूल्स होते हैं बेसिकली मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स के कॉलेज में भी जा सकती हैं, उनका ट्रांसफ़र भी होता है, समझ रहे हैं। तो सपोज कीजिए अगर ये कंसोलिडेटिव बनाते हैं तो फिर फीमेल्स और मेल्स कैसे क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये कि फीमेल्स को थोड़ा सा वेटेज रहता है कि फीमेल्स वाले में मेल्स तो जा नहीं सकते हैं, तो वो जो सीटें हैं वो बेसिकली मेल की वो उतनी रहेंगी, और फीमेल्स के लिए हम कह सकते हैं अगर भाई अगर मेल में जाना चाहती तो उनके लिए वो दुगनी हो जाएंगी। तो अगर कोई फीमेल्स अच्छे मार्क्स ला रही है तो अगर वो मेल्स का कॉलेज भर रही है और मेल भी ने भी उसी सेम कॉलेज को भरा है, तो अगर फीमेल का नंबर ज़्यादा है तो उसको वो वाला कॉलेज अलॉट किया जाएगा, वरना फिर उसके फीमेल के अपने नंबर के हिसाब से उनको अपना फीमेल वाला कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना, तो एकदम डाउट में नहीं रहना है। ये सारा सब कुछ अभी जब मेंस का फॉर्म फिल कराया जाएगा उसमें सारा स्पष्ट बताया जाएगा। अगर मेल्स में भी मतलब मेंस में भी ऐसा नहीं करवाते हैं तो फिर मैं आपको जो बोल रहा हूँ वही आपको समझना है। आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपका लिस्ट में अगर नाम है और अच्छी आप रैंक पर होल्ड कर रहे हैं, तो अगर आपने मेल फीमेल दोनों कॉलेज कुछ चूज़ किया है, अगर आपका अच्छा नंबर है मेल से ज़्यादा है तो फिर वो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपका जो दूसरा कॉलेज भरा होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है ना, एक हायरार्की बनेगी। जब ऑर्डर जो आएगा ना आपका मेरिट लिस्ट का, वो आपके नंबर के हिसाब से बनाया गया होगा, उसी के हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो एकदम अपने दिमाग पर से अभी उतार देना है। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ 77+ वाले आराम से अपना मेंस तैयार कर सकते हैं। उसी के बीच में देखो एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि वो अब टीजीटी की डेट आ गई है और पीजीटी की भी डेट आ गई है, और अभी सबका झुकाव जो है टीजीटी की तरफ ज़्यादा है। कारण ये है कि उसमें केवल एक ही स्टेज है, अगर आपने पार कर ले तो सीधे फाइनल सिलेक्शन है, ये सब कुछ है नहीं।
मेंस में कंफर्मेशन नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे होगा ये नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि हम स्किप किसी को नहीं कर सकते। यहाँ भी आपने मेहनत की, इतना समय दिया और हम मेंस पे पहुँचे हैं। और बेसिकली टीजीटी से तो बेहतर एलटी होता ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिविलेजेस ज़्यादा मिलते हैं इन कंपेरिजन ऑफ टीजीटी। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टीजीटी पर भी लगे रहिए और यहाँ जो एलटी ग्रेड का मेंस है उस पर भी लगे रहिए, क्योंकि प्री के बाद में मतलब 90 दिन का तो लोक सेवा आयोग टाइम देता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। फिलहाल तो 90 दिन आपके पास में है। दूसरी बात ये है कि अब ये क्लियर हो जाएगा कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इसी वीक में आपका पीसीएस का कैलेंडर आने वाला है। आई होप उसमें आपको मेंस की डेट क्लियरली मेंशन की गई होगी, तो वहाँ आपको करना है। मेंस के लिए हमने बैच शुरू कर दिया है 25 ऑफ जनवरी से। लगातार शाम को 8 बजे आपका बैच शुरू होगा और उसमें आपको जितना आपका सिलेबस प्री में दिया गया है उसी के हिसाब से मैं आपको एक एक टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट है उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आपको क्वेश्चंस डेली दूंगा, आप जो क्वेश्चंस करेंगे उसको एवेल्यूशन करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा, क्वेरी आपकी सारी रहेगी, सब कुछ मैं कराऊंगा। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो मैं नंबर बोल रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। 7887265377, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7887265377। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, वहाँ पर सारी क्वेरीज को आपकी सेटिस्फाई किया जाएगा। 3 डेज़ का हमारा डेमो क्लास रहेगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद में हम टीजीटी का भी बैच लगा रहे हैं 25 तारीख से ही। 4 महीना है, आराम से हम पूरा रिवाइज कर सकते हैं लगातार बिना किसी झकझक के। हमारा एसआर कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर जितने सारे क्वेश्चंस मेरी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट आते हैं मैंने सारे के सारे प्रूफ के साथ में मैंने वहाँ भेज दिया है। तो जितने सारे लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, एसआर कोचिंग क्लासेस, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, उसमें ग्रुप हमारा दिखेगा, वहाँ पर हमारे सारे की सारी पीडीएफ्स पड़ी हुई है। और ये जो स्क्रीनशॉट हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल टेस्ट सीरीज जिसने लगा ली उसने 70-80 क्वेश्चन आराम से कर दिए, तो वो सारा प्रूफ के साथ वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जब आप हमारा 3 डेज़ का डेमो क्लास अटेंड करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है जी। टीजीटी का भी 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे और हमारे साथ में एलटी का भी चलता रहेगा बढ़िया से, एकदम फर्स्ट क्लास, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। और फिर से बार बोल रहा हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं बिना किसी संदेह के, आप 80 में अगर 77 में प्लस में आप जा रहे हैं, कैटेगरी कोई भी हो, तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको जो आपकी क्वेरीज थी वो सेटिस्फाइड हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना एकदम ना भूलें, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।